ये दुनिया अब तुम्हारी नहीं। हम याजूज और माजूज हैं। ऐ जुल्करनैन, हमारे दरमियान खौफनाक कबाइल हैं। याजूज और माजूज, हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दो। याजूज और माजूज की खौफनाक और नाकाबिले यकीन जिंदगी की कहानी। एक वहशी कौम जो जमीन पर कब्जा कर लेगी, एक बहुत बड़ी फौज जो दुनिया के तमाम पानी के जखायर पी जाएगी और हर जानदार को खा जाएगी। ऐसे लोग जिनके जिस्म और चेहरे खौफनाक मखलूक की तरह दिखते हैं, उनका दुनिया में आना बहुत करीब हो सकता है। क़यामत के बहुत से निशानात पहले ही जाहिर हो चुके हैं। उस दिन वो जमीन के हर पहाड़ से निकलेंगे ताकि दुनिया को तबाह कर दें। जमीन पर कोई भी फौज उनको रोकने के लिए काफी नहीं होगी। क़यामत के सबसे बड़े निशानात में से एक वो मखलूक है जिसे अल्लाह ने लानत दी, यानी याजूज और माजूज। आप इस्लामी चैनल मीनू स्टोरीज देख रहे हैं। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट्स के जरिए हमारा साथ दें। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा पहले ही आ चुका होगा, यानी दज्जाल का फितना। एक आंख वाला दज्जाल दुनिया को हिलाकर रख देगा। हर निजाम उलट पलट हो जाएगा। वो जमीन को हुक्म देगा और जमीन उसके लिए खेत उगा देगी। वो लोगों को हैरान करेगा और धोखे में डाल देगा। वो चीख कर कहेगा, मैं तुम्हारा रब हूं। वो आसमान से आग उतारेगा और जो उस पर ईमान नहीं लाएगा उसे तबाह कर देगा। उसके लश्कर के खौफ से मोमिन पहाड़ों की तरफ भाग जाएंगे, गारों में छुप जाएंगे। भूख, प्यास और खौफ हर दिन अजाब होंगे और हर रात एक डरावना ख्वाब बन जाएगी। दुनिया जहन्नुम का नमूना बन चुकी होगी। बेबसी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी होगी। मोमिन दिल फरियाद करेंगे, या रब, ये फितने कब खत्म होंगे। फिर अचानक आसमान फट जाएगा, रोशनी नाजिल होगी। हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम जमीन पर नाजिल होंगे। हजरत ईसा दज्जाल के मुकाबिल खड़े होंगे और इस फितने का मुकम्मल खात्मा कर देंगे। दज्जाल जमीन से मिटा दिया जाएगा। दुनिया में अमन कायम हो जाएगा, इंसाफ फैल जाएगा और मोमिन सुकून का सांस लेंगे। लोग कहेंगे, हम अब महफूज हैं। सबसे बड़ा फितना गुजर चुका है। फूल खिल जाएंगे, परिंदे चहचहाने लगेंगे, बच्चे गलियों में खेलेंगे। लेकिन ये अमन, ये मीठा अमन ज्यादा देर कायम नहीं रहेगा। एक दिन जमीन के अंदर से अजीबो गरीब आवाजें आएंगी। चट्टानें फटने लगेंगी, पहाड़ लरजने लगेंगे, समंदर उबलने लगेंगे और फिर जमीन शक हो जाएगी। इसी शक से वो खौफनाक मखलूक बाहर निकल आएगी। लेकिन वो कहां से आएंगे? जमीन के अंदर से या किसी और दुनिया से? ये बात वाज़ेह नहीं होगी। वो इंतहाई ताकतवर होंगे। वो इंसान जैसे नजर नहीं आएंगे। कद में छोटे होंगे लेकिन जिस्म बेहद मजबूत होंगे। उनकी आंखें आग की तरह सुर्ख होंगी, दांत छुरियों की तरह तेज होंगे और हाथ पंजों की तरह नोकीले होंगे। वो जो भी देखेंगे उसे फाड़ डालेंगे, हर जानदार को खा जाएंगे, झीलें खुश्क कर देंगे और जमीन पर कोई चीज बाकी नहीं छोड़ेंगे। ये याजूज और माजूज होंगे, कयामत के अजीम निशानात में से एक। कुछ लोगों ने कहा ये इंसानों में से हैं, मशरिक खुसूसन मंगोलिया और मांचू के इलाकों से आएंगे। इमाम तबरी ने कहा ये तुर्क कबाइल से आएंगे। इब्ने कसीर ने कहा ये चीन के शुमाल में रहने वाली कौमें हैं। कुछ ने कहा नहीं, ये इंसान नहीं, ये किसी और दुनिया से हैं, ये जिन्नात और शयातीन में से हैं। इमाम सुयूती ने कहा ये गैब की दुनिया से आएंगे। तो असल हकीकत क्या है और वो अब कहाँ है? इन सवालों के जवाबात जानने के लिए आए हम वक्त की सुरंग में हजारों साल पीछे चलें। अजीम हुक्मरान के जमाने में, उन दिनों में जब अदलो इंसाफ का दौर था। हम उस वक्त में हैं जब इंसानी तारीख के सबसे बड़े हुक्मरानों में से एक जिंदा था। एक शख्स जिसे दुनिया के मशरिक से मगरिब और शुमाल से जुनूब तक के सफर के लिए जाना जाता था। जमीन पर हुक्मरानी करने वाले सिर्फ 4 अफराद में से एक जुल्करनैन। कहा जाता है कि वो तकरीबन 5000 साल पहले जिंदा थे। वो यमन के हुक्मरानों में से एक थे। खिज़र जुल्करनैन के चचाजाद भाई थे। जुल्करनैन ने खिज़र को अपनी फौज में कमांडर का ओहदा दिया और कुफ्फार के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा। ये वाज़ेह नहीं कि जुल्करनैन नबी थे या अल्लाह के नेक बंदे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत का वक्त उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक 10 निशानात जाहिर ना हों।
धुआं, दज्जाल, जमीन का जानवर, सूरज का मगरिब से तुलू होना, हजरत ईसा का जमीन पर नुजूल, याजूज और माजूज, जमीन का 3 जगह धंसना, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक जजीरा अरब में, आखिर में आग जो लोगों को उनके जमा होने की जगह की तरफ ले जाएगी। जुल्करनैन के दौर में वो दुनिया के वाहिद हुक्मरान थे। वो हजरत इब्राहीम पर ईमान रखते थे। अल्लाह ने जुल्करनैन को ताकत, इल्म और कुव्वत अता की, जिसने उन्हें एक मुनफरिद हुक्मरान बनाया जिसका इख्तियार बेमिसाल था। उन्हें 2 परचम दिए गए, सफेद और काला। दिन में सफर के दौरान वो काला परचम पीछे रखते और अंधेरा रास्ते पर छा जाता। दुश्मन रास्ता ना पा सकते थे और हार जाते। रात में वो सफेद परचम सामने रखते और उनकी फौज के लिए दिन की तरह रोशन हो जाता। इसी तरह वो दुश्मनों के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल करते। एक दिन जुल्करनैन मौजूदा किर्गिज़स्तान के इलाके में सफर कर रहे थे। उस वक्त वो पहाड़, मैदान, समुंदर और कस्बों से गुजरते, मुख्तलिफ कौमों और मखलूक से मिलते। शायद ये उनके सबसे अहम सफरों में से एक था। वो 2 पहाड़ों के दरमियान से गुजर रहे थे जब उन्होंने एक अजीब कौम से मुलाकात की। ये लोग एक बड़ा मसला रखते थे, एक वहशी ग्रोह जो पहाड़ों में रहता और मुसलसल फसाद फैलाता। वो जुल्करनैन से मदद मांगते। कुरान कहता है, वो तुमसे जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, कह दो मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ बताऊंगा। हमने उसे जमीन पर ताकत और इख्तियार दिया और हर चीज हासिल करने के जराए अता किए। जुल्करनैन ने आगे का सफर जारी रखा। जब वो वहां पहुंचे जहां सूरज गुरूब होता है, वहां एक कौम मिली। अल्लाह ने फरमाया, ए जुल्करनैन, तुम उन पर सजा दे सकते हो या भलाई से पेश आ सकते हो। जुल्करनैन ने कहा, जो लोग कुफ्र में साबित कदम रहेंगे हम उन्हें सजा देंगे। फिर वो अपने रब की तरफ वापस जाएंगे और उन्हें और सख्त अजाब होगा। जो लोग ईमान लाएं और नेक आमाल करें उनके लिए बड़ी जजा होगी और हम उनके लिए आसानियां पैदा करेंगे। कुछ वक्त बाद जुल्करनैन ने दोबारा सफर शुरू किया। आखिरकार वो वहां पहुंचे जहां सूरज तुलू होता है। वहां एक कौम मिली जिसके लिए हमने कोई पनाहगाह नहीं बनाई थी ताकि वो सूरज से बच सकें। बाद में वो एक और सफर पर निकले। जब वो 2 पहाड़ों के दरमियान पहुंचे तो दूसरी तरफ एक कौम मिली जो अकरबन कभी नहीं सुनती, कभी नहीं समझती और सच्चाई कबूल नहीं करती थी। उन्होंने दूसरों को बहुत नुकसान पहुंचाया। आखिरकार लोग जुल्करनैन से मदद के लिए आए। ए जुल्करनैन, हमारे दरमियान खौफनाक कबाइल हैं, याजूज और माजूज। हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दो। जुल्करनैन ने उन्हें अपनी आंखों से देखा। ये खौफनाक मखलूक इंसानी शक्ल के, लेकिन इंसान जैसे नहीं, जानवरों की तरह लेकिन जानवर जैसे भी नहीं। उनकी फितरत वाज़े नहीं लेकिन तबाही की ताकत यकीनी थी। चूंकि याजूज और माजूज फासिद और काफिर थे और जमीन पर फसाद फैलाते थे, जुल्करनैन ने सोचा और अल्लाह की हिदायत से कहा, मुझे लोहा लाओ, आग जलाओ और सबको मदद दो ताकि मैं एक मजबूत दीवार बना सकूं जो उन्हें अबूर न कर सके। तुम्हें मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं, सबसे बड़ी चीज जो अल्लाह ने दी है वो मेरी है। पहाड़ों के दरमियान पत्थर पत्थर करके लोहे की परतें डाली गई और उसके दरमियान पिघला हुआ तांबा डाला गया। दीवार इतनी बुलंद हुई कि आसमान को छू रही थी। यूं याजूज और माजूज एक और जहान में, गैब की दुनिया में कैद हो गए। ये जुल्करनैन के लिए अल्लाह की रहमत थी, लेकिन जब अल्लाह की मुकर्ररा वक्त आएगा ये दीवार खत्म हो जाएगी। जी हाँ, एक दीवार बनाई गई जो याजूज और माजूज की वहशी और फासिद कौम के दरमियान है और ये क़यामत तक बंद रहेगी। लेकिन क्या ये याजूज और माजूज का इख्तिताम था? बिल्कुल नहीं। वो जिस जगह कैद हैं वहां नस्ल बढ़ा रहे हैं और उनका इजाफा किसी और के साथ काबिल मुवाजना है। ये हिस्सा वाकई हैरानकुन है। याजूज और माजूज में से एक भी मरे बगैर कम से कम 1000 औलाद छोड़ता है। हजारों साल से लेकर आज तक अगर हिसाब लगाया जाए तो ये वाज़ेह है कि हम किस बड़ी खतरे का सामना कर रहे हैं। ये खौफनाक ग्रोह 3 अक़साम में तकसीम बताया जाता है। एक ग्रोह कद में लंबा, दूसरा दरमियानी कद का और तीसरा जो सबसे दिलचस्प है, ऐसे कान रखता है कि वो उन्हें तकिए के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। हदीस की बुनियाद पर यह समझ आता है कि ये लोग क़यामत के करीब जाहिर होने पर जमीन के लोगों को तबाह कर देंगे, यानी ये इंतहाई वहशी मखलूक हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज और माजूज हर रोज इस बंदिश यानी दीवार को खोदते हैं
जब वो सूरज की रोशनी सुराख से देखते हैं तो काफिला के सरबराह कहता है, वापस चलो, हम कल फिर खोदेंगे। फिर अल्लाह दोबारा दीवार को मजबूत कर देता है। जब अल्लाह चाहेगा कि वो लोगों पर निकलें, वो पहले की तरह खोदना शुरू करेंगे। जब सूरज की रोशनी सुराख से नजर आएगी तो रहनुमा कहेगा, वापस चलो, हम कल फिर खोदेंगे इंशाअल्लाह। अगले दिन वो वापस आएंगे तो दीवार बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे पहले थी। वो खोदते रहेंगे यहाँ तक कि आखिरकार दीवार फट जाएगी और वो हर पहाड़ से जमीन पर उतरेंगे। जब ये वादा करीब होगा तो काफिरों की आंखें खौफ से जम जाएंगी और वो कहेंगे, हाय हमारी हालत, हम इससे बिल्कुल गाफिल थे, बल्कि हम जालिम थे। एक दूसरी हदीस में रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा खुतबा देते हुए अपनी उंगली पर कटने की वजह से पट्टी बांधी हुई थी। उन्होंने फरमाया, तुम कहते हो कि तुम्हारे कोई दुश्मन नहीं, लेकिन तुम दुश्मन के खिलाफ लड़ते रहोगे यहाँ तक कि याजूज और माजूज जाहिर होंगे। चौड़े चेहरे, छोटी आंखें, हल्के भूरे बाल और उनके चेहरे ऐसे होंगे जैसे जिल्द पर जिल्द के पर्दे हों। ये मखलूक हर ढलवान और वादी से उतरेगी। उनके चेहरे चपटे और आंखें छोटी होंगी और जोग्राफिया के एतबार से जहां जुल्करनैन ने दीवार बनाई, कुछ लोगों ने ये कयास किया कि ये मंगोलों से ताल्लुक रख सकते हैं। अब आइए उस तारीख दिन की तरफ जब सब कुछ होगा, यानी जब दीवार टूटेगी। ये मुस्तकबिल का वक्त है जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, जब वो बहुत से बड़े वाकयात होंगे जिनके बारे में हमें बताया गया है। हदीस के मुताबिक ज़ैनब बिन्ते जैश रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में खौफजदा दाखिल हुए और फरमाया, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अरबों पर अफसूस, आज एक ऐसा सुराख याजूज और माजूज की दीवार में खुल गया है। उन्होंने अपने अंगूठे और शहादत की उंगली को दायरे में जोड़ा। ज़ैनब बिन्ते जैश ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हम तबाह हो जाएंगे जबकि हमारे दरमियान नेक लोग भी हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगर बुराई और गुनाह आम हो जाएं। जब वहशी गिरोह पहाड़ों से उतरेगा, वो हर पानी के जराए को पी जाएंगे और खुश्क कर देंगे, हर जानदार को मारेंगे और दुनिया में इंसानी तादाद बहुत कम रह जाएगी। ये एक ऐसा खौफनाक मंजर होगा जो पहले कभी न देखा गया। दज्जाल रूहानी तबाही लाया था, लेकिन ये मखलूक जिस्मानी तबाही में कहीं ज्यादा ताकतवर होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मंसूबा बनाया और लोगों से कहा, ऐ लोगो, पहाड़ों पर चले जाओ, माउंट तूर पर पनाह लो, इन मखलूकात से मत लड़ो, अल्लाह के हुक्म का इंतजार करो। मोमिन पहाड़ों की तरफ गए। याजूज और माजूज जमीन पर फैल गए, बहीरा तबरिया खुश्क कर दी, दरियाए फुरात पी लिया, शहर तबाह कर दिए, हर जानदार खा लिया, मशरिक से मगरिब और शुमाल से जुनूब तक हर चीज को तबाह और लूट लिया। जब उन्हें आसपास कोई इंसान नहीं मिला तो उन्होंने फख्र से कहा, हमने पूरी दुनिया तबाह कर दी, कोई हमारी ताकत के सामने खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन उन्हें ये मालूम न था कि कुछ लोग बच गए थे और हजरत ईसा अभी जमीन पर मौजूद थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और मोमिनों के साथ दुआ की, ऐ मेरे रब, इस मुसीबत को हमसे दूर कर दे, अपने बंदों को इस अजाब से बचा। आसमान बादलों से भर गया, बारिश शुरू हुई, लेकिन ये आम बारिश न थी, ये अल्लाह का अजाब था। याजूज और माजूज पर एक बीमारी आई, उनकी गर्दनों पर जख्म नमूदार हुए, जैसे कीड़े या किसी बैक्टीरिया की वजह से। सिर्फ एक रात में वो सब मर गए, जैसे टिड्डियों का रेवड़ मुर्दा पड़े रहे। अरबों लाशें जमीन पर पड़ी रहीं, जमीन बदबू से नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा दुआ की और अल्लाह ने अजीम परिंदे भेजे, उन्होंने लाशें उठाईं और समंदर में फेंक दी। बारिश ने जमीन को साफ कर दिया। इस तरह ये अजीम फितने का खात्मा हुआ। याजूज और माजूज के मिट जाने के बाद बचे हुए लोग अपने छिपने की जगहों से निकले और दोबारा जिंदगी गुजारने लगे। उनके आजाद होने का राज ये है कि वो एक ऐसा लफ्ज बोलेंगे जो पहले कभी नहीं बोला। कल इंशाअल्लाह हम दोबारा शुरू करेंगे। जी हाँ, लफ्ज इंशाअल्लाह उनकी रिहाई की कुलीद होगा। जैसा कि आप जानते हैं, याजूज और माजूज काफिर थे। एक रिवायत में ये भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज से पहले वो कुछ जहानों में गए और याजूज और माजूज को इस्लाम की दावत दी, लेकिन वो ईमान न लाए। फिर भी किसी नामालूम वजह से उनके मुंह से इंशाअल्लाह निकलेगा और अजीम दिन आएगा।